मेरे को पहचाना? मैं कप्पू का भाई चप्पू। हाँ, आज मैंने नया काम खोला है। क्या? चप्पू सिक्योरिटी एजेंसी। मैं काम करने में बिलीव करता हूँ। अच्छा। मेरा ऐसा नहीं है कि किसी की कुर्सी देखो जाके बैठ जाओ उधर। आपको पता है? आपके बारे में बातें हो रही हैं। क्या? जितने भी रियलिटी शो हो रहे हैं, इंडियन आइडल वगैरह, उनके जज पैकअप के बाद ना कुर्सी साथ ले जाते हैं। कहते खाली रहेगा तो बैठ जाएंगी मैडम। आपको पता है सिद्धू जी? वो भाषण खड़े होके नहीं देते अब। उधर ही बैठे रहते हैं, इधर उठा के चले जाते हैं। अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे आपके ऊपर खतरा है, कोई आपका पीछा कर रहा है, आपने चप्पल हाथ में पहननी, निकल जाओ। मेरे भरोसे मत रहना। लोगों की कुर्सियां झपट रहे हो, लोग आपको बाहर पता है झपटना पूरन सिंह बोल रहे हैं। अब चोर चक्कों की खैर नहीं। देखना ऐसी सिक्योरिटी करूंगा ना मैं, हस्बैंड को वाइफ से मिलने के लिए मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। वेरी मच बिजी है मैं। ओह माय गॉड। अर्चना जी, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है। मुझे डर है पढ़ लिखे कुछ बन ना जाए। अच्छा, वैसे पढ़ना लिखना जो है ना, वो पढ़ना चाहिए उसको सर्दी को, जिसके बाद 4-6 डिग्री होता है। गर्मी के पास तो ऑलरेडी 40-50 डिग्री होता है। ये ऐसे पढ़ी जा रही है। वाह वाह मेरे अमृतसर के आइंस्टाइन, क्या लॉजिक दिया तुमने। दिल करता है ना ताली के बीच में तेरा मुंह ले ले, ऐसे करूंगा। अपने दिमाग की सिक्योरिटी करवा ले, कोई ले जाएगा तेरा दिमाग। अच्छा, हाँ। वो साइंटिस्ट लेकर जाएगा? हाँ, खोज करेंगे। अच्छा, मतलब मेरे दिमाग पर भी खोज होगी? खोज होगी कि भाई ये चला ही नहीं। अच्छा, वैसे अर्चना जी मैं इनका गुस्सा नहीं करता हूँ, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ को पड़ते हैं जिसके ऊपर फल लगे होते हैं। अरे वाह, बड़ा स्ट्रॉबेरी का फल लगता है ना, आड़ू का पेड़ कहीं का। और मेरी बात सुनो चप्पू, तुम ना हद पार कर रहे हो। अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मेरे तुम्हारी सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी करते नहीं है। और जाए राशन तेरे घर आता नहीं, तेरे को गुस्सा कहां से आ गया? तो राशन नहीं आता हमारे घर में, हम क्या फिर सीएनजी पे चलते हैं? राशन नहीं आता। मेरी बात सुन लो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कप्पू के भाई को कुछ भी बोलते रहोगे। ओए तुम भी मेरी बात सुन लो। हाँ। कप्पू मेरा भाई, इसका मतलब ये नहीं कोई भी उठा के उसका मुंह उठा के उसका दोस्त बन जाए। मैंने सरकार को बोल के नियम बनाना है। मेरे भाई का दोस्त वही बनेगा जो कम से कम मैट्रिक पढ़ा हो। मैट्रिक नहीं, इधर मैंने बीए की हुई है। इसको फेंक के बीए करते हैं। बीए की हुई तो ग्रेजुएशन के स्पेलिंग बताओ। कि मैंने बीए और स्पेलिंग तुम मेरे से ग्रेजुएशन की पूछी जा रहे हो। तो ठीक है, बीए की फुल फॉर्म बताओ। बीए की मेरे को पता है। क्या? बड़ा आदमी। एमबीए की भी सुनो। हाँ। महा बड़ा आदमी। सीए की भी सुन लो। क्यूट आदमी। सारा पता है मेरे को। बोलती तो मैं तुम्हारी ऐसे बंद करा सकता हूँ। इसको नीचे रख के ताली बजाऊं तुम्हारे लिए? इतना इंटेलिजेंट आदमी ना, उस दिन बाहर किसी के घर के बाहर लिखा था कुत्ते सावधान, पढ़ के कहता। आपको पता है नॉर्मली कुत्ते टांग उठाते ना, वो हाथ उठा के गया इस पे, नाखूनों वाला थप्पड़ मारा इसको ऐसे करके। अर्चना जी, रिलेशन भी कोई चीज होती है। कुत्तों के साथ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। और वैसे भी इंसान के पास टाइम कहाँ है। आजकल तो इंसान पैसे के पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे कुत्ते गाड़ी के पीछे नहीं भागते। सही है। कितना टाइम है इसके पास? कुत्ते किसके पीछे भागते ये भी देख रही है। हाँ, टाइम है मेरे पास। अर्चना जी, पहले का टाइम होता था, लोगों को बात करनी होती थी, लोग चिट्ठियां लिखते थे। और लोग उस चिट्ठी को पढ़ते थे, 7-7 दिन तक पढ़ते रहते थे। और आज के दिन 2 मिनट में बात हो जाती है, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड की। लोगों को कहीं जाना होता था ना, तो लोग हफ्तों लग जाते थे जाने के लिए, आज घंटों में पहुंच जाते हैं। आदमी ने समय तो बचा लिया, लेकिन अपने लिए समय नहीं बचाया। 100 साल तक जीने वाला आदमी आज 60 साल में मर रहा है। वाह। हाँ। तेरे जैसे लोग स्टायर मारेंगे, आम आदमी जी के करेगा भी क्या? ये बहुत अच्छे। तेरे को जो चीज तंग करी उसको निकलवा। ये जो फालतू की बातें कर रहे हैं ना, अपमान, घोर अपमान। और अपना
अगर चंदू ने चप्पू को चांदी के चमचे से चांदनी चौक में च्यवनप्राश की चटनी न चटाई तो मेरा नाम भी चंदू नहीं। फालतू में बोल गया, इससे होएगा कुछ नहीं। ये जो टंग ट्विस्टर बोल गया इसको 3 महीने से लगा हुआ याद करने में। मैं बता रहा हूँ। ओ माय गॉड, कस्टमर ही नहीं आ रहे। Oh my God, कस्टमर नहीं आ रहे। मैं ठीक हूँ डैड, आई एम ओके। डैड यहाँ पे कोई चप्पू सिक्योरिटी एजेंसी है, मैं एजेंसी खरीद के फोन करती हूँ। ओके बाय। आइए मैडम, चप्पू सिक्योरिटी एजेंसी में आपका स्वागत है। बताइए आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं? मैं आपके लिए नहीं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? मेरे से नहीं होता। क्या? देखिए मैडम, आम चक्कू पे गिरे या चक्कू आम पे, चूसना तो आम को ही है। कहावत तो खरबूजे पे थी ना, आम कहाँ से आ गया? आम कहावत में नहीं आता, आम गर्मी के सीजन में आता है। गर्मी के सीजन में 2 चीजें निकलती है, आम में से जूस, माथे में से पसीना। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? व्हाट रबिश। देखिए, आपने पहले किसी को सिक्योरिटी दी है? बैंक को सिक्योरिटी दी हमने। बैंक को? हाँ, मैं उधर ना अकाउंट खुलवाने गया, मेरे को कहते 10,000 सिक्योरिटी दो, मेरे पास 5,000 थे, 5,000 मांग के दिए मैंने। हे भगवान, वो वाली सिक्योरिटी नहीं, मेरा मतलब रक्षा। रक्षा? हाँ, उसी बैंक में। वो जो पेन नहीं होते ऐसे धागे के साथ बंधे होते हैं, वो धागा हमारी कंपनी की तरफ से है। तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ही ना बैंक से लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। अच्छा, इधर बड़ा स्टार मार रही है। जब वो लोग यहाँ थे तब 2-2 बियर पी के गोवा में कैलेंडर शूट करती थी ये। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं 2 बियर के लिए कैलेंडर शूट कर लूंगी? तो 3 बियर के लिए कर लेती होगी। मैं बियर नहीं पीती। वाह, हाँ। गोवा गई और बियर नहीं पी, ये तो वही बात हो गई भी। बैंकॉक गए और बाबा के दर्शन भी नहीं किए। अबे वो, बैंकॉक जाके बाबा के दर्शन कौन करता है? अच्छा, बैंकॉक का मेन कोर्स भी पता है, गोवा का स्टार्टर भी नहीं पता इसको। देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो घर जाके तुम्हें कौन से डिसाइड करने की, कौन से एरिया की टिकट किसको दूं? तुम घर जाके भी तो यही सब करेगी, बूमरैंग बनाएगी, टिकटॉक पे वीडियो बनाएगी, मेरे को पता नहीं क्या। देखो, फालतू की कहानियां मत बनाओ। अच्छा, तुम हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना रही हो। एक अबला आदमी ने थोड़ी सी स्टोरी बना ली, तुमको ऐसी चुभ रही है। अच्छा बताओ मेरे को, क्यों सिक्योरिटी चाहिए आपको? क्योंकि मेरे पापा बहुत रिच है। तो पापा को सिक्योरिटी दो ना, तुम क्यों ले रही सिक्योरिटी? पागल है? अरे मेरे पापा रिच है तो मैं भी तो रिच हूँ ना। जरूरी नहीं है, तुम्हारे पापा जेंट्स है, तुम तो लेडीज निकली। Are you mad? खबरदार अर्चना जी के बारे में कुछ कहा तो। पता कितना खर्चा करके ठीक करवाया उनको उनके पति ने। अरे तो मैं क्या करूँ? हाँ, तो तुम सिद्धू जी को फोन करो। मैं क्यों करूँ? क्योंकि वो तुमको नहीं करेंगे। क्यों? तुम हो कौन? अमीर होगी अपने घर में, हमारे सिद्धू जी कुछ कम नहीं है। अजीब आदमी है। मैंने सिद्धू जी के लिए कुछ कहा क्या? तो कहो ना, कब कहोगी? यार, मैं यहाँ पे कुछ कहने नहीं आई हूँ। मैं जब वो जब देखो, हट, मैं पेन मारना दे रहे। जब देखो सिद्धू जी तुम लड़कियों के लिए शेर सुनाते, तुम लोग क्यों नहीं सुनाती उनके लिए शेर? मैं यहाँ शेर सुनाने नहीं आई हूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो सीधी बात बताओ ना, फालतू इतना टाइम वेस्ट कर रही मेरा। देखो, कैसी सिक्योरिटी चाहिए बताओ? मुझे ना शक है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे भी शक था। हाँ, क्या? प्रियंका चोपड़ा मेरे पे मरती है। वो तो जब उसने निक जोनस की फोटो डाली ना, तब मेरे को समझ में आया कि वो प्यार है किसी और का, उसको चाहता कोई और है। अबे ओ, कहाँ तू, कहाँ निक जोनस? यहाँ मैं, वहाँ निक जोनस। इतना क्यों ड्रामा कर रही है? क्या निक जोनस के पास पैसा ही है ना? हाँ। हमारे अंबानी के पास कम है? क्या है, शक्ल है ना? हाँ। रणबीर कपूर के पास नहीं है? क्या है, अच्छा गाता है ना? वो तो सोनू निगम भी गाता है। तो ये सब में तू कौन? मैं इन सब का फैन हूँ। फैन के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता मैडम। अगर फैन ना होते तुम क्या फेसबुक को ऐसे ऐसे करती, हवा आती? अरे मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं, यही सोच रही हो ना तुम? हाँ। तो बोलोगी कब? तुम्हें सिक्योरिटी क्यों चाहिए? एक्चुअली कल मैं 24 साल की होने वाली हूँ। हिंदुस्तान आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। वाह वाह। हमको क्या लेना देना 24 की हो रही? पार्टी कहाँ रखी है? कौन सी पार्टी? कोई पार्टी वार्टी नहीं है। अभी तो बड़ा शो ऑफ कर रही थी, मेरा बाप ये, मेरा बाप वो है। बाप तेरा अडानी से अठन्नी हो गया 2 मिनट में।
देखो तो मेरी बात सुनो, कल मैं 24 साल की हो जाऊंगी तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी। 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। इतना खुल खुल के अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बता रही है, मुझे तो डर है यही मार देंगी तुम्हें। देखो तुम मुझसे शादी कर लो, लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिलेगी तुमको। हाँ, मैं और तुमसे शादी क्यों करूं? पैसे का रोब दिखा रही है। देख जितने तेरे बाप के पास पैसा ना, अगर मैं उतना कमाने जाऊंगा तो मेरा बाप बनने का टाइम निकल जाएगा। और मेरे जैसे जोरू के गुलाम लड़के तुम्हें मिलेंगे नहीं मार्केट में, मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ शादी कर लो। नहीं, मैं मेरी तरफ से हाँ, ये लो। अभी तक खत्म नहीं हुआ। आई एम सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ। माइंड ब्लोइंग। ये लेडी की बातों पे ध्यान ना दो, आई डिस्टर्ब करने हैं। सुनो, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने तुम्हें कहीं देखा है? एक्चुअली मैंने ना एक बहुत ज्यादा फेमस वीडियो किया है। नहीं, वो जो रात को ऐड नहीं आती, दांत है, खुजली है, खाज है, तो ये लगाओ वो वाली ऐड में मैंने तुम्हें देखा है। तुम बकवास मत करो, तुम्हें एजेंसी में सिक्योरिटी देनी है तो दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई यहाँ तो पे। पहले बताना ना, मेरी बकवास वेस्ट कर दी। देखो तुम्हारे पास जितनी जायदाद है ना, तुम्हारे रिश्तेदारों से तुम्हें खतरा है। सबसे पहले तो तुम अपने चाचा से बात करना छोड़ दो। अरे मेरे चाचा तो है नहीं, मेरे पापा एक लौते बेटे हैं। ओके, तो दादी सुंदर नहीं थी तुम्हारी? Shut up! My दादी was very beautiful, okay? तुम्हारा कोई मामा है? नहीं, मॉम भी मेरी इकलौती बेटी है। नानी भी सुंदर नहीं थी? ऐसे मारो मत, मेरे को प्यार हो जाएगा। सुनो, हाँ, तुम्हारे जो भी भाई बहन है। नहीं भाई बहन भी नहीं है, मैं भी इकलौती बेटी कैसा आलसी लोगों का खानदान है तुम्हारा। तुम लोगों को किसी ने वो स्कीम नहीं बताई, बच्चे दो ही अच्छे? किसी ने रोका तुम्हें? हम लोगों को तो 2 महीने का एडवांस मिल जाए ना, हमारे तो आ जाता है मेहमान। तुम जैसे लोगों की वजह से ना हम अपने ही देश में मेहमान बन के रह गए। इनके घर में कच्चे कम बच्चे ज्यादा होते हैं। तो तुम्हें चाहिए क्या, कच्चा चाहिए कि बच्चा? अरे मुझे सिक्योरिटी चाहिए, दे सकते हो या नहीं? भड़क क्यों रही हो? घर से कितने बजे निकलती हो? करीबन 11 बजे। टाइम चेंज करो, 6 बजे निकला करो। अरे 6 बजे काम ही नहीं होता ना मेरा। मैं देता हूँ काम, लोगों के घर में अखबार डाला करो। मैं क्यों डालूं अखबार? क्योंकि अखबार तुम्हें नहीं ना डाल सकता। ओह गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पापा के पास इतना पैसा, शॉपिंग करो, पार्टियां करो, एंजॉय करो। ओह हेलो, मैं आजकल की लड़कियों में से हूँ, समझे? बिजनेस वुमेन, मैं लड़कों से कंधा मिलाकर चलती हूँ। तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह ना हमारी गर्लफ्रेंड हम पे शक करती है कि वो कौन थी जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चल रही थी। तुम थोड़ा कंधा 2 इंच पीछे रख के नहीं चल सकती? मैं एग्जाम्पल दे रही थी। एग्जाम्पल दे रही थी? हिम्मत है तो हक दे। किस दे, रोज डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। बकवास मत करो तुम। सुपर। मेरे बारे में पता है तुम्हें मैं कौन हूँ? मेरे को सब पता है, मेरे को तो यही पता है तुम्हारे 4 बॉयफ्रेंड है। हाँ तो है, तो क्या हुआ? तो क्या होता है? तुम्हें क्या उससे? हाँ तो मेरी वाली से तो कम ही है ना, मेरी गर्लफ्रेंड के 6 बॉयफ्रेंड है। 6 बॉयफ्रेंड है? तो छोड़ क्यों नहीं देते? किस को छोड़े साहब, 10 गर्लफ्रेंड है मेरी, सबके आगे 5-5 बॉयफ्रेंड है। हमें तो लगता है हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। आपको पता है, अगर हम सबको एक जगह का टाइम दे दें, एक ही टाइम पे, हम लोग 150 लोगों का ग्रुप है हमारा। देखो यार, तुमको जो करना है तुम करो, हम ना सिक्योरिटी की बातें करते हैं। देखो हाँ, अगर कोई लड़का मेरे पीछे पड़ जाए, हाँ तो पढ़ने दो ना उसको, कुछ पढ़ लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा, वापिस आ जाएगा, तुम अपने घर चले जाना। अरे वैसे पीछे नहीं, मतलब मेरा पीछा करे तो। अच्छा, मतलब आप आगे जा रही हैं, लड़का पीछे जा रहा है। हाँ। तो आप ऐसे घूम के लड़के के पीछे आ जाना। अभी लड़का आगे है, आप पीछे हो। अब लड़का बोलेगा मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, आप लड़के को मेरा नंबर देना, 10% आपका। क्या बोलती है? मुझे पैसे की कमी नहीं है। पहले बोलना था ना मेरे को, पैसे की कमी नहीं है। नहीं। 30 दिन की सिक्योरिटी, 3500 करोड़ रुपए लगेगा। ओहो, मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तब यही तो स्ट्रेटेजी, तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं, लोग क्या लेने आएंगे तुमसे? वही तो बोल रहा हूँ मैं। Just get lost. गेट लॉस्ट। मेरे ऑफिस में आई हो तुम, गेट लॉस्ट। मैं क्यों गेट लॉस्ट?